सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज का हमारा ये प्रोग्राम एक स्पेशल एपिसोड है जिसका हमने पहले ऐलान भी किया था। आज हम आपको वो मदरसा दिखाएंगे, वो मस्जिद दिखाएंगे जहां अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी मरहूम नमाज भी पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, खुतबा भी देते थे और नामूस रिसालत के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू थी वहीं से उसका आगाज़ हुआ था। ये और आज मैं अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात का अहाता करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको जो साद रिज़वी हैं, खादम हुसैन रिज़वी साहब के साहबजादे, जो अब तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं और उनकी तहरीक को आगे ले जाने का फ़रीज़ा अब उनके कांधों पर है, उनसे जो हमारी ये गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू भी मैं अगले हिस्से में जाके आपको सुनवाऊँगा। आप ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि खादम हुसैन रिज़वी साहब कैसी उनकी शख्सियत थी, क्या वो सोचते थे और सबसे बढ़कर के उनका इंतकाल कैसे हुआ, इस पे बहुत स्पेकुलेशन हुई थी। वो भी आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। फिर उनके मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से वो आगे जाना चाहते हैं, क्या सियासत में हिस्सा लेंगे, क्या किसी सियासी पार्टी की तरह आगे जाएंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी पार्टीज़ हैं, क्या उनमें से किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे, अलायंस करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, ये इनका जवाब हमने लिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो एक बहुत बड़ा जो एतराज़ था खादम हुसैन रिज़वी साहब पर और उसका सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में भी ज़िक्र आया, ऐसा तासुर दिया गया कि जो फैज़ाबाद धरना है या जो तहरीक लब्बैक है, ये कोई फंडिंग हुई है, कोई एजेंसी इसके पीछे है। तब ये कहा गया कि ये नवाज़ शरीफ साहब की जो नून लीग की हुकूमत है उसको गिराने के लिए बनाई गई है और पता नहीं कहाँ कहाँ से शायद इसको फंडिंग आई होगी। तो मैंने ये फ़ैसला किया, सोचा, अपने साथियों से मशवरा किया कि ख़ुद जाकर देखते हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है। तो ये यतीम खाना चौक में एक छोटा सा मदरसा है बिल्कुल मेन रोड पर, और वो जो मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। बहुत ही एक सादा सा ये सारा मामला था। गेट पर वर्कर खड़े थे क्योंकि ये जुमे वाले दिन हम लोग गए थे वहाँ पर। वो गाड़ियों की पार्किंग करवा रहे थे और वहाँ पर जो इंतहाई एक डिसिप्लिन के साथ सारा काम हो रहा था। जूते अगर आप वहाँ पर जमा करवाएं तो पैसे कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम अंदर गए तो वो जो मस्जिद थी, कोई ख़ास उसमें कोई संगे मरमर नहीं लगा हुआ था, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत पैसा लगाया गया है। बस ऐसा ही था कि जैसे आम हमारी मसाजिद हैं उस तरह की वो मस्जिद थी। खादम हुसैन रिज़वी साहब, जिन पर बड़ा इल्ज़ाम था कि बड़ी कोई एजेंसियों की सपोर्ट थी, को बड़ा माल बनाया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, वो एक 3 कमरों का फ्लैट और मस्जिद के साथ ही जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर और उसके ऊपर 3 कमरों का फ्लैट जिसमें वो अपने अहले खाना के हमरा वो क़याम पज़ीर थे। और मैं क्योंकि ख़वातीन थी वहाँ पर और इसलिए हम लोग फ्लैट्स के अंदर तो नहीं जा सके और वैसे उनका जो अपना जो कमरा है वो अभी तक बंद है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको वो खोलें। इतना ज़्यादा जज्बाती लगाव है खादम हुसैन रिज़वी के साथ, उनके फॉलोअर्स का या उनकी फैमिली का। और 3 कमरों का सिर्फ वो फ्लैट है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। मुझे नहीं पता फिर वो कौन सी दौलत उन्होंने ली, कौन सा पैसा उन्होंने लिया, किस एजेंसी के लिए वो बात करते थे, किस लिए ये सारा कुछ किया उन्होंने कि दुनिया में भी कुछ उनके पास नहीं था। हाँ, एक अलबत्ता ज़रूर हुआ कि वहाँ पर उनकी जो लाइब्रेरी थी उसको हमारे लिए ख़ास तौर पर जो उनके जो वहाँ पर वर्कर्स थे, साद हुसैन जो रिज़वी साहब, हाफिज़ साहब से जब हमारी बात हुई, फैसल साहब से बात हुई, वहाँ पर एजाज़ुल एहसन साहब जो उनके नशर व इशाअत के इंचार्ज हैं उनसे बात हुई, अली वज़ीर साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा पहली दफ़ा बोल्ड टेलीविज़न के लिए हम ये लाइब्रेरी खोल रहे हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो वहाँ पर आएँ। वहाँ पर कुछ कुतुब तो हटा ली गई हैं लेकिन कुछ किताबें वहाँ पर मौजूद, और एक बहुत ही सादा सी जगह जहाँ पर वो बैठ के पढ़ते थे। आपको नज़र आता है कि कोई मर्द कलंदर था, कोई इंतहाई आम सी ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो जो हिम्मत ताकत थी वो यकीनन
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसकी वजह से वो उनके पास ताकत थी। ये लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, किसी के पास ये मनाज़र नहीं है। हम ये हमारे लिए बोल टीवी के लिए ख़ुसूसी तौर पर इसको खोला गया और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर एक और जो बात है कि उनके बिल्कुल जो उनकी जो कब्र है, जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं, जहाँ पर वो दफन है, वो मस्जिद के साथ ही है बिल्कुल वो जगह। और हर वक्त वहाँ पर लोगों का एक तांता बजा रहता है, दुआ होती है, फूल निछावर किए जाते हैं। एक गरीब फ़कीर आदमी और हर वक्त वहाँ पर दरूद व सना, अल्लाह की हम्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद, कुरानी आयात और फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो वहाँ पर निछावर की जाती हैं। और वो ये ऐसे वो मनाज़र हैं जो ये वो इज़्ज़त है जो अल्लाह ताला, बस उसकी ये हिकमत है कि जिसको वो इज़्ज़त दे, जिसको वो ज़िल्लत दे। बड़े बड़े हुक्मरानों की कब्रें कब्रिस्तानों में बेयाब, मतलब अकेली तनहा पड़ी हैं, कोई वहाँ पर जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर वक्त अल्लाह ताला के कलाम की तलावत, दरूद व सलाम और बहुत ज़्यादा एक ऐसे मनाज़र। और फिर एक मैं आपको सुनवाता हूँ, वहाँ पर जुमे वाले दिन ज़ाहिर है दरूद व सलाम भी होता है जुमे के बाद। एक शेर आपको मैं उनका जो वहाँ पर दरूद व सलाम में पढ़ा जाता है वो आपकी नज़र करता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी मोहब्बत है खादिम हुसैन रिजवी से उनके फॉलोअर्स की, और दरूद व सलाम में किस तरह जिक्र किया जाता है। सुनिए ज़रा। आशिक रसूल का ज़िक्र हर उस दरूद व सलाम में वहाँ पर आता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा जाता है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ये इज़्ज़त है। अब ये सब कुछ क्यों है? खादिम हुसैन रिजवी की मैं आपको उनके कुछ जो साउंड्स बाइट्स हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि वो सोचते क्या थे। वो कहते हैं कि मैं उस इस्लाम की बात करता हूँ जो लोग हालात के मुताबिक नहीं चलाते। ये वो इस्लाम की बात है जो लोग हालात के मुताबिक नहीं चलाते, जो असल इस्लाम है। सुनिए क्या कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी। पाकिस्तान क्यों बना था उसका भी वो मतलब बताते हैं, और वो कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। भारत जो जुल्म व सितम कर रहा है, जो वहाँ से हमेशा हमें जिस तरीके से बातें सुनने को मिलती हैं, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, तो उसका कौन जवाब देगा? कौन उसका जवाब दे सकता है? बड़ा क्लियर विजन है खादिम हुसैन रिजवी साहब का, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। आम तौर पर यह तासुर कि ये कोई एक ऐसा ग्रुप है जो तशद्दुद पर बिलीव करता है, जो हुकूमतों को गिराकर तशद्दुद के ज़रिए, स्ट्रीट पावर के ज़रिए उन पर हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी साहब इस सिस्टम पर, इलेक्शंस पर बिल्कुल बिलीव करते थे, और ये मैं उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ इलेक्शन के हवाले से। अब ये उनका जो फ़लसफ़ा है, अगर आप इसको समझें जो उन्होंने बात कही, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये जो ग्रुप है इसकी शोहरत जैसे भी हो, जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया, उस वक्त फैज़ाबाद धरना दिया, बाद में दूसरा धरना भी दिया, शायद उसकी वजह यह थी कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। हमारे हुक्मरानों ने जो ये मुतालबा कर रहे थे उसको सुनने की बजाय उसको हमेशा किसी साजिश से ताबीर किया और ये बताने की कोशिश की कि इसके पीछे कोई ताकत है। जिस तरह आज अगर किसी को आप करप्शन के हवाले से पकड़ने या गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं तो वो इसको विच हंटिंग करार देता है, वो इसको सारे मामले को कहता है कि ये पॉलिटिसाइज़ हो गया। शायद इसकी ये वजह थी। लेकिन अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, मैंने बहुत सारी उनकी वीडियो सुनी, वहाँ पर जब मैं गया बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो 11-11, 12-12 साल से उनके साथ थे, और उनका ये कहना था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब से ज़्यादा शफ़क़त करने वाला कोई शख्स उन्होंने नहीं देखा। उनकी ज़बान में तलख़ी ज़रूर थी, लेकिन ये तलख़ी आम आदमियों के लिए नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो बहुत
अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो मुझे वहाँ पर एक नौजवान से मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो आप ये नहीं कहते कि वो अब्यूसिव लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल करते थे। जो लोग हमारे आका की डेलिब्रेटली तौहीन करते हैं, जो लोग यहाँ पर मुसलमानों के हकूक़ को गज़ब करते हैं, जो लोग मुसलमानों को मारते हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को जो इसलिए हासिल किया गया था कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और एक इज़्ज़तमंदाना ज़िंदगी गुजारने का वादा किया गया था पाकिस्तान के आइन और कानून में, उस आइन और कानून का भरकस निकाल दिया, उनको वो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। तो आप बताएं, ये उस नौजवान का सवाल था कि आप बताएं क्या उसके बारे में अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज को तो छोड़ें आप, उनके साथ तो बुरा सलूक होना चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पर 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाया है, कानून होना चाहिए जो उनको सज़ा दे। जिस तरह चाइना में जो करप्शन में मुलव्वस लोग हैं उनको कतारों में खड़ा कर कर गोली मार दी जाती है, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आप जो शख्स करप्शन को हाईलाइट करता है, जो शख्स करप्ट लोगों के हवाले से जो दीन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं उनके बारे में बात करता है, जो नामूस रिसालत की बात करता है, उसी को यहाँ पर आप बुरा बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये उन पर जो इल्ज़ाम है वो बहुत ही गलत है। ये वहाँ पर लोगों की राय थी। अब मैं आपको सुनवाता हूँ साद रिजवी साहब के साथ जो मेरी वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जो मेरा उनके साथ सवाल व जवाब का सिलसिला था, वो किसी एडिटिंग के बग़ैर वैसे ही ये जुमे वाले दिन हमने उनसे नशिस्त की थी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप ख़ुद उनकी गुफ्तगू सुने और जज कर लें। सबसे पहले तो हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए आपके वालिद मोहतरमी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बताइए कि बड़ी एक नागहानी उनका इंतकाल था, बहुत स्पेकुलेशन भी हुई इस पर। किसी ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसी ने कहा कोरोना है। आप, मुझे ये पता चला कि आप उनके साथ थे, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, आपने सब कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और उनका दुनिया से जाना वो एक ही वजह बना है जो हमने तहकीकात की हैं और जो हम तहकीक समझे हैं, वो था कि जब से फ़्रांस में खाके शाया हुए थे ना सरकारी सतह पर, तो वो एक बात बार बार कहते थे कि यार उन्होंने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की है ना वो सरकारी सतह पर, ये 57 इस्लामी मुर्दे कहा करते थे, ममालिक नहीं कहते थे। हजूर की इज़्ज़त के मुकाबले में इन्होंने मुर्दों वाला किरदार अदा किया। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहाँ हैं? इनका हक बनता है ना ये सरकारी सतह पर उसको जवाब दें। मतलब ये थी उनकी एक अंदर की कुड़न, और इस कुड़न को कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारे एक शाह साहब हैं, वो अक्सर खिदमत किया करते थे। वो कहते थे कि जब से ये मामला हुआ था तो उनके कंधे कभी कमज़ोर नहीं पड़े, उसके बाद अंदर से वो जल रहे थे, और वो जलन उनकी मौत का सबब, यही उनकी इस दुनिया से रुखसती का। जी बिल्कुल यही समझना। वरना बुखार होता है नॉर्मल, आपकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब रहती थी, इससे भी ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी मरतबा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल लम्हों की बात हुई है। लम्हों की बात। तो आप उस वक्त, जिस वक्त वो रुखसत हुए इस दुनिया से, आप उनके साथ थे? जी, बात उन्होंने आपसे जी, मैं उस दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर 11:30-12 बजे से लेकर रात उनके विसाल से 10 मिनट पहले तक उन्हीं के करीब रहा हूँ। और मेरा ये मामूल होता था कि अगर मैं ज़ोहर से पहले उनके पास बैठा हूँ तो ज़ोहर की नमाज में मैं दाएं बाएं हो जाता था। अगर असर से पहले बैठा हूँ तो असर की नमाज का फुर्सत आती थी। और उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने उनको बाएहतमाम नमाज पढ़ते देखा है, इतनी बीमारी की हालत के बावजूद। उनके पास कोई भी बैठा है, कैसे भी बैठा है, जब अजान हो गई है तो वो बेगाना हो गए। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। मैं उस दिन करीब बैठा था, मुझे वज़ू कराओ, नमाज़ पढ़ के आओ, बस इतना वक्फा होता था। और उस दिन मतलब उन्हीं का एक तसर्रुफ था कि मैं हर नमाज के बाद वापस आके उनके पास बैठ जाता था, फिर नए सिरे से बात शुरू हो जाती, फिर नए सिरे। और ये जितनी जहतें मुलाकात, जितनी नमाज़ों का वक्त, तकरीबन 4 नमाज़ें उसमें आयशा समेत, इन सब नमाज़ों के वक्फे के दौरान एक अलग-अलग ज़िंदगी के पहलुओं पर और अलग-अलग मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, जो इंशाअल्लाह बड़ी ज़्यादा फोकस किस पे था उनका? उनकी एक ही बात पर फोकस था, और वो बात इतनी वज़नी है कि कहते थे कि यार हम हर एक से वफा का तकाजा करते हैं। हम चाहते हैं कि मुझसे मेरी औलाद वफ़ादार हो जाए, मैं चाहता हूँ मतलब हमारे घर वाले वफ़ादार हो जाएं, हम जिसके साथ हों वो हमारे साथ मुखलिस हो जाए। तो क्या हमने कभी सोचा है कि जिनके साथ हमने इखलास करना है हम उनके साथ पूरा कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ वफ़ा के तकाज़े और इखलास के तकाज़े पूरे कर दें, ये कायनात सारी आपके साथ वफ़ादार हो जाएगी। और फिर लोहो कलम भी क्या चीज़ें हैं, सारे आपके साथ वफ़ादार हो जाए।
ये उनकी। उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया, कहा गया कि जनाब किसी ने कहा कि ये जो फैज़ाबाद धरना था एजेंसी के कहने पे दिया, कोई कहते थे कि जी बड़ा माल आया। मैं यहाँ पर आया हूँ अभी, ये मैंने देखा है आपकी ये जो मस्जिद है, फिर जो घर है 3 कमरों का फ्लैट, तो ये बयान फरमाइए कि वो खुद इस बात पर अफसोस का इजहार करते होंगे, आपसे कभी उन्होंने इस पर बात की कि ये जो लोग बातें करते हैं क्यों करते हैं, इनकी क्या वजह है? ऐसी बात है कि उनके सामने भी आकर एक शख्स ने कह दिया कि जनाब हमें ना लोग ताने देते हैं कि आपने पैसे लिए हैं धरने के। तो कहते थे यार एक मेरी बात सुनो, हमने जैसा धरना दिया है ऐसा किसी ने धरना दिया है? हम बेसरो सामानी के आलम में जाके फैज़ाबाद बैठ गए, ठीक है जी, शापर के साथ बारिश रोकते रहे, बल्कि बगैर शापर के भी बारिश बर्दाश्त करते रहे, शेल भी बर्दाश्त किए। वहाँ कह रहे थे वो बात अगली करते थे, वो डिफेंसिव कभी भी नहीं खेलते थे, वो अटैकिंग पोजीशन में हमेशा रहे। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि वो भी राजी हो गया, कहने लगे धरना भी हमने दिया, पैसे भी हमने लिए, इस्तीफा भी हमने ले लिया, तो हमसे बड़ा कौन हो सकता है कि हम पैसे भी ले आए और साथ इस्तीफा भी ले आए और सारों को शिकस्त भी दे दी, और इस बात पर भी पैरा बिठा दिया कि अगर इस तरफ आइंदा कोई गया तो हम उसके घरों में भी घुसेंगे और हम उसके नज़रियात को भी तोड़ देंगे और हम उसके बुत बने हुए बुत को भी तोड़ देंगे, उसकी सियासत को भी खैराबाद रुखसत होने के लिए मजबूर कर देंगे इस रियासत से, तो हमसे बड़ा कौन है। हाँ, वो मतलब ये तो बातें सारी सरसरी हैं, वो इन चीज़ों से बेगाना थे। अच्छा, उनकी जो गुफ्तगू है, भले वो ज़बान पंजाबी इस्तेमाल करते थे, हालांकि एक लैंग्वेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाबी वाहिद कौम है जो पंजाबी को ओन नहीं करती, बाकी तमाम कौमें अपनी ज़बान को ओन करती हैं। लेकिन वो गुफ्तगू में इकबाल के शेर पढ़ते थे, शिराजी के, हाफिज़ के शेर पढ़ते थे, बहुत ही एक ऐसी गुफ्तगू थी, अगर आप उसको गौर करें तो एक इन डेप्थ जो मैसेज था वो दहला देता था। तो अक्सर मुतालिया करते होंगे, आपके साथ भी, आपकी तरबियत में भी वो चीज़ें उन्होंने शामिल की, इनकॉर्पोरेट की? बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने तो सारा जो कुछ भी सीखा, और मुझे उन्होंने एक सबक दिया, आपके मतलब एक्सीडेंट के बाद एक और साथी हैं उनको भी यही सबक दिया कि किताबें तो 2 हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो हम हमारे अंदर जो भी आदमियत है, जो भी हमारे अंदर कोई वस्फ है किसी भी चीज़ का, वो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का सिखलाया हुआ है। और उनके अंदर एक खासियत थी कि वो अपनी हर चीज़ को जो उनके साथ मुंसलिक थी बमांगे दोहल ऑन करते थे। लोगों ने बड़ा कहा कि हज़रत आप उर्दू का इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा था। कहते थे जल्ले जो तक मैं पंजाबी गल ना कर लवा मेरा अंदर ही पूरा नहीं होता, मैनू गल समझा आंदा मज़ा ही नहीं आता, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं मुझे बात समझाने का मज़ा ही पूरा नहीं आता। तो वो जो भी उनके साथ मुंसलिक चीज़ थी ना उन्होंने अपना लिबास बदला, ना उन्होंने अपनी वज़ाकता बदली। आप देखते हैं उनकी ज़िंदगी देखें, वो मुल्क से बाहर गए एक दफ़ा शाम के दौरे पर और बताते थे आके कि यहाँ से मैं गया, मेरे साथ काफ़ी सारे उलमा थे, उन्होंने वहाँ जाके चुगे पहन लिए और जनाब वो कुबाएँ पहन ली और वहाँ पगड़ियाँ के रंग बदल लिए, और कह रहे मैंने वही धोती, ये धोती उन्हीं की है, ये धोती और वाइट सूट और ऊपर दस्तार और यही पहन लिया और यही पहन के सारा काम चला। तो अपनी जो चीज़ थी ना, तहजीब और तमद्दुन जो उनके अंदर कूट के भरा हुआ था, उसको बड़ी खुले दिल से ऑन करते थे। जो हमारी तहजीबी बातें थी, रिवायात की बातें थी, उन्हें खुले दौर थे, इसीलिए वो पंजाबी में ज़्यादा गुफ्तगू करते थे और उसको ऑन करते थे कि लोग समझते हैं कि अजड होता है जो पंजाबी बोलता है और ये वो, बल्कि उन्होंने पंजाबी में अंग्रेज़ी वालों को मजबूर कर दिया कि वो आपकी पंजाबी में तर्जुमे ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में गुफ्तगू सुने। अच्छा, ये बताइए कि उन्हें अंदाज़ा था जब वो इतने बीमार रहे कि शायद अब वक्त रुखसत आ पहुंचा, गुफ्तगू से कुछ आपको अंदाज़ा हुआ? जी, मैं उनके करीब था, ये उनका रूहानी तसर्रुफ कह लें कि उन्होंने मेरे साथ सारी वही बातें की हैं जो आज रोनमा हो रही हैं या आइंदा आने वाले वक्त में रोनमा होंगी, लेकिन मेरा एक मरतबा भी ख्याल नहीं गया कि आप दुनिया से जाने के लिए ये सारी बातें मेरे साथ कर रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि रिश्तेदारी का क्या ताल्लुक है, वज़ादारी कैसे रखनी है, किसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं मेरे, उनके साथ कैसा उठना बैठना रखना है, तुम्हारे पर ये जिम्मेदारी हैं, ये जिम्मेदारी हैं, ये जिम्मेदारी हैं। इस मतलब तारीख के हवाले से सारी गुफ्तगू उन्होंने मेरे साथ की, लेकिन मेरा एक वक्त के लिए भी ख्याल, एक लम्हे के लिए भी नहीं गया कि ये मेरे साथ ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो सारी बातें वही इसी मकसद के लिए थी। इकबाल इससे आगे की चीज़ है, कहते थे अगर ये हम मिंबर पे बयान करें तो लोग हमें मारेंगे। इकबाल से बड़ा मौलवी कौन है? आपने हमारे मुआहदे के हवाले से अमली इक़दामात क्या किए? आपने एक कौम से मुआहदा किया, हमारे वालिद साहब की सुन्नत हमारे सामने, हम उसी ट्रैक पर चलेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा उनको क्या चीज़ इरिटेट करती थी जिससे वो
इस मुल्क के हालात, या परेशान थे बहुत ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं तो? सबसे ज़्यादा जो उन्हें इरिटेट करती थी कि वो उम्मत मुस्लिमा का अपने आका और मौला से इजहार वफा सीना खोल के ना करना। वो कहते थे कि जब भी हम हुजूर की ज़ात को देखते हैं, उनकी दी हुई शरीयत को देखते हैं, तो वो यूरोप की ऐनकों से क्यों देखते हैं। वो कहते थे इस्लाम को इस्लाम के मिजाज के मुताबिक बयान किया जाए, और यही उनकी खासियत थी जो उन्होंने किया, और कौम ने उनको कबूल किया, उम्मत ने उन्हें कबूल किया, और उनकी वो सबसे निखर के आए कि वो उस बात को उसके मिजाज के मुताबिक तशरीह करते थे और लेकर चलते थे। वो कहते थे ये फ़लसफ़ा, ये सारी चीज़ें बाद में हैं, हुजूर की ज़ात पर पूरी उम्मत की आंख बंद होनी चाहिए, यही कायनात का हमारे लिए महवर और मरकज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये उनका बड़ा एक वोकल स्टैंड होता था, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। प्रेशर भी हुकूमत के बहुत ज़्यादा पड़ते होंगे, तो उसका आप भी उनके साथ थे, तो ज़ाहिर है आप भी उसको फेस करते होंगे। उस प्रेशर से निकलने के लिए या उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते थे? कोई ख़ास दुआएं? सिर्फ एक लम्बा एक दुआएं मांगते होंगे वो, साफ ज़ाहिर है उनकी दुआएं थीं, सहरगाही तो उनके लिए कमाल था। लेकिन जो दुआ वो अक्सर करते थे ना, कोई भी कितनी बड़ी परेशानी की बात आके बताता था कि हज़रत ये होने वाला है, तो वो कहते थे बच्चे लगते नहीं आ रहा है, पंजाबी मतलब और जलिया छाड़ ए भी कोई गल है, मतलब इससे ज़्यादा वो उस बात को अहमियत नहीं देते थे। बल्कि उनकी महफिल में कोई बुज़दिल बन के आता तो वो दिलेर होके जाता, और कोई भी बुज़दिली वाली बात आती तो वो उसको दिलेर बना के भेजते। फैज़ाबाद में मुझे एक ऐसा फ़ोन आया जिसने मुझे हिला दिया अंदर से। मुझे कहा कि जनाब आपको यूँ कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मैं भागता भागता ना उनके खैमे में गया, कोनियाँ धो रहे थे उस टाइम, वज़ू कर रहे थे, कोनियों में पानी डाल रहे थे, तो मुझे देखा और मेरी शक्ल देखी ना, तो पहचान जाते हैं साहब ज़ाहिर आखिर। तो मुझे देखा तो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे थे। कहते हैं जलिया ये भी कोई गल है, जदों असीं कहने हुजूर दे नां ते मरन आए बैठे, तो कदों मरना, आज मौका मिल जाए तो उस तो बाद। तो मैं बाहर निकला, मुझे ऐसे लगता था मैं दो आलम से टकरा जाऊंगा। मुझे यकीन जाने, सिर्फ उनकी इतनी सी बात के बाद मुझे ये हौसला मिल गया, ऐसे लगता था दो आलम से टकरा। और कोई भी बात उनकी महफिल में छोटी करता, गिरी हुई करता या बुज़दिली वाली बात करता, उसको दिलेरी की बातें सुनाते, उसको दिलेरी की बातें सुनाते। और वो जो दिलेरी आपने उनकी गुफ्तगू से सुनी है वही दिलेरी है, और जो उनके आपने अमाल से देखा है और उनके काम से देखा है वो दिलेरी। आपकी उन्होंने परवरिश की, पूरा आपको सब कुछ सिखाया, आपने उन्हीं से सारा इल्म सीखा। शेर वो बड़े पढ़ते थे, आपके साथ भी कभी इस तरह की कोई उन्होंने होता था मुकाबला? जी, मेरे साथ एक मैंने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, उसके अंदर मैंने इजाफत गलत कर दी। मैंने जानबूझ के गलत कर दी? नहीं, मैं वैसे बोल जी, मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। मैंने तो अपने तौर पर मैंने कहा जी मैंने ये शेर याद किया है, तो ये शेर मैंने इजाफत गलत की। रकाबत इल्म इरफान है तो मैंने रकाबत इल्म इरफान कह दिया। तो कहने लगे या तिफल तब से शौक़े हम आगोशी है हमें, जब कि तुझे रखता था गहवारा किनार में। कि हमें तब से ये काम आया कि जब तू इतना छोटा सा था नहीं है तो पहले बैठो सीखो। फिर हमने हजरत से सबकन इकबाल पढ़ा, और इकबाल कि वो इतने बड़े शदाई थे। और इकबाल, वो कहते थे लोगों ने इकबाल को यही पढ़ा है, चीन और अरब हमारा है, हिंदुस्तान है हमारा है, इकबाल इससे आगे की चीज़ है। और वो हुजूर की बात बड़ी सीना खोल के करता है, और आके जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें मजलिस में खोल के कहते थे ये ज़रा देखना इकबाल ने क्या लिखा है। कहते थे अगर ये हम मिंबर पे बयान करें तो लोग हमें मारेंगे। लोग कहते हैं मौलवी सख्त है, इकबाल से बड़ा मौलवी कौन है। इकबाल से फरमाया हुजूर के दीन की जिसको समझ आ जाए ना, वो सारी कायनात में आगे निकल जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और वो इस फोकस पे, इस मतलब बात पे फोकस देते थे कि हुजूर के दीन और हुजूर के फरामीन में उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी है, ना कि ये दाएं बाएं हमारा दौड़ना है। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मुझे अभी ये अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि अगरचे वो बीमार भी थे, आपसे बातें भी करते रहे, लेकिन आपको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से वो रुखसत होने वाले हैं। फिर ये इतनी बड़ी जमात है, उसकी अब आपके पास उसको आप लीड कर रहे हैं, तो इस चैलेंज के लिए आप तैयार तो नहीं थे। तो फिर हिम्मत और सारा जज्बा कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट किया अब इस काम के लिए? मैं 2015 तक बल्कि 16 तक अपने वालिद साहब को अपने बिल्कुल साथ रहा हूँ। मैंने उनकी ड्राइविंग भी की है, सफ़र हज़र भी की है। लेकिन 2016 के बाद उन्होंने मुझे मैदान अमल में पीछे रह के हर काम करने के लिए कहा। मतलब जो भी काम होता, जैसे ऑपरेशनल मामलात हैं, जितने भी तहरीक के, वो मुझे कहते
इसको कहो ये करे, इसको कहो ये करे, मतलब खुद प्रैक्टिकली कुर्सियां लगाने तक, हर मामला तक। फिर हर मैदान में मुझे उन्होंने आगे रखा। फैज़ाबाद जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था, सबको कहते उसको बुला के लाओ, मुझसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। मैंने कहा जी शेलिंग हो रही है, ये है। मुझे कहते चलो भाग के आगे जाके सबसे आगे खड़े होना है, लोगों को ये ना लगे कि तुम पीछे भागे। मैं फिर सबसे आगे जाता, फिर वापस आता, फिर आगे जाता, फिर वापस आता। तो उन्होंने हमें मैदान अमल में रख के ना खौफ भी दिखाया। खौफ की जो सूरत हाल सही होती है ना, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल, तो हमने भूख भी देखी उनके साथ रहते हुए, खौफ भी देखा और नुकसान देखा, जानों का ज़िया भी देखा, सारा कुछ देखा। उन्होंने हमें प्रैक्टिकल लाइफ से गुजारा कि हमें उनकी जो जुदाई है ना, वो तो हमारे लिए एक ऐसा लम्हा है और ऐसी एक दागे मतलब गम है कि जो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन उन्हें हमें प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसे गुजारा है कि इंशाल्लाह ये छोटे मोटे जो मामलात हैं, ये सारे मतलब प्रेशर और आप कह सकते हैं डराना धमकाना, इन चीज़ों से हमें उन्होंने गुजारा है, प्रैक्टिकल गुजारा है। ये चीज़ें हमें इंशाल्लाह हमारे मंजिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकें। अच्छा, अब क्योंकि हर नज़र आपकी तरफ है और जिस एहतजाज की वजह से यानी वो बीमार थे और उस एहतजाज में उन्होंने शिरकत की, फिर वो उस दुनिया से भी चले गए, एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट के और तहरीक लब्बैक के बीच में। पूरी जो इस वक्त नौजवान पाकिस्तान के हैं वो उसी की तरफ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी है। 16 या 15 शायद उसकी तारीख है अगले माह की। तो कोई हुकूमत से कोई बातचीत हो रही है इस हवाले से? हाँ जी, हमारे नुमाइंदगान की उनसे काफ़ी सारी बैठक हुई है। तो वो हमसे पूछते हैं कि आपका इरादा क्या है। हमारा सवाल उनसे सिर्फ इतना है कि आपने हमारे मुआहदे के हवाले से अमली इक़दाम क्या किए हैं। अगर आप मुतमईन कर लें, हमें दिखाएं कि हमने ये अमली इक़दाम नामूस रिसालत के लिए जो हमने आपसे वादा किया वहाँ तक किए, तो हम अभी भी ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी बात पहले सुने। अभी उनके पास वक्त है, 1 माह का वक्त है, उसके ऊपर अमली इक़दाम ना करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे वालिद साहब की सुन्नत हमारे सामने बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद है, हम उसी ट्रैक पर चलेंगे। उसके लिए हमें जो भी मतलब कीमत उठानी पड़े वो बिल्कुल है। कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे गिरामी पर अपनी जान दे दे, इससे बड़ी कोई नहीं। आप देखें कि एक आलिम हो, एक मजहबी आदमी हो, उसका स्टांस भी नामूस रिसालत पर वही होता है, और एक जिसने कभी मस्जिद की तरफ मुंह भी ना किया हो उसका स्टांस भी एक होता है। क्योंकि अल्लामा इकबाल कह गया कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदल, ये रूह मोहम्मद है, हुजूर की ज़ात जो है ना, ये रूह मोहम्मद है। इनकी नामूस और ख़त्म नबूवत के ऊपर जो भी कोई मामला होगा ना, ये उम्मत खड़ी होगी, और उम्मत का इकट्ठा होने का सबब भी यही है। वरना अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने ना पैसे बांटे हैं, ना कोई और मामलात किए हैं, ना जायदादें उनके पास थी, ना कोई ऐसी चीज़ें थी। उन्होंने हुजूर की बात की और वो रूह जो है ना, रूह मोहम्मद, वो उम्मत के दिलों में दिमागों में दोबारा फूंकी है, तो उम्मत दोबारा इकट्ठी होगी। और इस स्टांस के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम हुकूमत हमारे साथ मुआहदा करे जो उसने बात की, अगर नहीं करेगी तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता है जो हमारा कानूनी आईनी सारे हक हैं। बहुत बड़ा जनाजा है। उन्होंने हमारी नज़र में अफराद की किल्लत या कसरत हेच रखी है। मैं उन्हें इससे आगे का आदमी समझता हूँ। नजरिया पाकिस्तान किस वजह से बना? अच्छा, नेशनल मीडिया ने कभी खादिम हुसैन रिजवी साहब को वो पजीराई नहीं दी। जब वो एहतजाज की कॉल करते थे तो ख़बर तक नहीं आती थी, हर जगह पर पाबंदियाँ लगाई जाती थी। फिर जब उनके इंतकाल की खबर आई तो जनाजे का भी ऐलान हुआ, लेकिन वो भी मीडिया पर बस बहुत छोटा सा टिकर कहीं चला, कोई किसी ने गाड़ी नहीं दी कोई। लेकिन वहाँ पर जो लोगों का एक जमे गफ़ीर था, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी इस तरह से वजाहत की कि इमाम हम्बल से वो कोट किया कि हमारे जनाजे हमारी सदाकत की गवाही देते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप उनको उनके आखिरी सफ़र के लिए लेके चले और वहाँ पर पहुँचे मीनार पाकिस्तान, आपको उम्मीद और तवक्को थी कि इतने लोग आएंगे? जब मुझे लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा जनाजा है, रास्ते में फ़ोन करें बहुत बड़ा जनाजा है, मैंने उनसे कहा कि पहले ये सोचो कि जिस शख्स को हम जनाजे की तरफ लेके जा रहे हैं ये कितना बड़ा है। मुझे मालूम था, मैं उनके साथ रहता था, ये चीज़ें हेज उन्होंने हमारी नज़र में अफराद की किल्लत या कसरत हेज रखी है, मामलात की किल्लत और कसरत हेज रखी है। बहुत बड़ा जनाजा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे नज़दीक उनकी मतलब वो तो दुनिया के लिए है कि उनके मामलात, मैं उन्हें इससे आगे का आदमी समझता हूँ।
उनकी शान इससे आगे शुरू होती है, उनका मकाम इससे आगे शुरू होता है। जनाजा की गिनती तो बात की बात, ये जो उनके रस्म चेलम हुआ है इस पर ही लोग गिने नहीं जा सकते अल्लाह ताला ने उनके लिए। तो ये जो आशिक होते हैं ना, उनकी बातें मुख्तलिफ होती हैं और मैं उन्हें उससे आगे के मकाम का आदमी समझता हूँ। और बेशक इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था कि तुम्हारे और हमारे दरमियान जनाजे फ़ैसला करेंगे। तो जितने भी आपने दौर देखे, यानी कि मुशर्रफ से लेकर और इमरान खान तक, इन सब को ये पैगाम दिया कि हक़ और बातिल के दरमियान अगर तुम अफराद की कसरत समझते हो तो लो, अफराद की कसरत हमारे लिए कोई माना नहीं रखती, वो हम जब चाहें इकट्ठी कर लें। अगर हम दुनिया से जाएं तो हम एक पैगाम देकर जाते हैं कि आशिक का जनाजा है। अच्छा, आपकी जो तंजीम, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल, आपने बड़े, आपकी जमात ने बहुत वोट लिए, जी जी जी, लेकिन शायद अभी तंजीमी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा दूसरी पार्टीज़ का है, जिसकी वजह से शायद आप जो आपकी हमायत है ग्रास रूट लेवल पर, उसको आप वोट की ताकत में ट्रांसलेट नहीं कर सके। अब अपनी जमात को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बाकायदा पॉलिटिक्स में ले जाने के लिए आप तैयार हैं? कोई आपका ऐसा मंसूबा, प्लान है कोई? जी बिल्कुल, बाकायदा पॉलिटिक्स में तो हम हैं, कौमी धारे में हम मौजूद हैं। डेफिनेटली हमारे मुखालिफ कौमी धारे में नहीं आ रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो कौमी धारा ये है कि हम इलेक्शन में बाकायदा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। हमने 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके पहले भी एन हल्का 120 में नवाज शरीफ के खिलाफ, मरहूम कलसूम नवाज साहिबा के खिलाफ हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और जितने भी 3-4 थे नाम के इलेक्शन की ज़िमनी आपकी जमात की बड़ी कामयाबी थी, आपने बिलावल भुट्टो को लिहारी में शिकस्त दी, आपके एक वर्कर ने। ये यानी मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स से समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा वाक़या था 2018 के इलेक्शन का। जी बिल्कुल, अब वाक़या तो बहुत बड़ा था और ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे, लेकिन वो नाम के बेदहानी के और बेदिली के और जिनसे दिल लगी नहीं थी उनकी नज़र हो गए और मीडिया से भी हमारी दिल लगी नहीं थी कि वो इस बात को उजाला कर ही नहीं सके कि एक जमात जो पहली दफ़ा बड़े इलेक्शन में आई है और कौमी इलेक्शन का हिस्सा बनी है, उसने हर तरफ उखाड़ बिछाड़ कर दी थी। उसकी ख़ास वजह कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे कायद का इखलास था, जिस इखलास से उन्होंने कौम को नामूस रिसालत का मसला, नज़रिया पाकिस्तान किस वजह से बना, पाकिस्तान का नज़रिया और इसकी बका क्या, इसकी बका का सबब क्या हो सकता है और इसके बनने का सबब क्या थे, असबाब क्या थे, वो सारे कौम को समझाए। कौम ने फिर उनके साथ वफा की, उन्होंने वोट दिया। और इंशाल्लाह आपने एक बात की कि हम इलेक्शन में अभी भी जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क भर में, उसमें तकरीबन हमारे 5 से 6 कैंडिडेट उतर चुके हैं और वो अपनी बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं। NA-75 है यहाँ डस्का में, PP-51 है पंजाब, यहाँ फिर वज़ीराबाद में, नौशहरा में, पेशावर में, उसके बाद कराची में PS-88 का इलेक्शन है। थरपारकर में रात हमने टिकट जारी की है गुल हसन राहिमो साहब को, वहाँ इंशाल्लाह। तो तंजीम को बेहतर बनाने के लिए मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये बताया गया था कि आप जो पार्टी है उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूथ, ख़वातीन, उनकी पार्टिसिपेशन के लिए ख़ास तौर पर आप वो जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करेंगे, उसको लेके आएंगे। जी, वो मुझे 6 महीने कबल हज़रत के विसाल से, मतलब हमारे कायदे मोहतरम के विसाल से कबल ये मुझे टास्क मिला था कि आप तंजीमी, मैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काम कर रहा था, तो मुझे ये टास्क मिला था। मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तमाम सूबों के दौरे किए। उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की और उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की, लेबर विंग, डॉक्टर विंग, असातिज़ा विंग और ताजर विंग्स, और इसको तमाम को असर नौ जो तामीर की, जो मोहब्बत वाले हैं, जो इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं, उनको अपने पास लाना और एक पूरा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कायम कर रहे हैं। आपसे कबल भी मैं नीचे यही तंजीमी गुफ्तगू के अंदर माफ़ था और दोस्त आए हुए थे, वो स्टूडेंट विंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह। काम जारी है, काम जारी है। आप क्या मैसेज क्या देंगे तहरीक लब्बैक के लोगों को जो देख रहे हैं आपकी तरफ? ज़ाहिर है जो रीच खादम हुसैन रिजवी साहब की थी उस तक जाते जाते तो आपको बड़ा टाइम लगेगा, क्या मैसेज आप उन्हें देंगे? देखें, हमारा मैसेज ये है कि हमारे कायद ने एक बात की थी कि ना हमारा मकसद है किसी को गिराना, ना हमारा मकसद है किसी को उठाना। हमारा मकसद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ना, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है। देखें, आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अंदर आप पानी नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर पेट्रोल, गाड़ी के अंदर डीजल नहीं डाल सकते। ये मुल्क बना है इस्लाम के नाम पर, इसमें आप सोशलिज़म चलाएं, कम्युनिज़म चलाएं, सेकुलरिज़म चलाएं, जमहूरियत चलाएं, सारा कुछ चलाएं, लेकिन आप इस्लामी निज़ाम जब तक उसको नहीं लाते,
जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का यहाँ पर प्रचार नहीं होता, ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। ये मुल्क उस मकसद के लिए बना है। और सारी जमातें यही कहती हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आता कि वो ये काम करती हैं। तो अगर कोई आपके साथ अलायंस करने की कोशिश करे, इत्तेहाद की कोशिश करे, आप अपनी जद्दोजहद पर फोकस करेंगे या कोई इस तरह के एवेन्यूज़ ढूंढेंगे? देखें, हमारे साथ हर शख्स वो आ सकता है जो हमारे नज़रिए पर मुत्तफ़िक़ है, वो कोई भी हो, वो इस नज़रिए पर आ जाए, हम उसके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। हाँ, हमारे साथ कोई मिले आकर इस नज़रिए पर पहले खड़ा हो, फिर बाकी बातें सारी बाद में। पहले इस नज़रिए पर नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत। हमारा मंशूर सादा सा है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम का नज़रिया जो कुछ इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक हो, और फिर पाकिस्तान जो इसकी बेहतरी के लिए काम, और फिर अवाम की बेहतरी के लिए काम। अगर कोई सोचे कि पहले मेरे महल बचें, मेरे स्विस बैंक के अकाउंट्स बच जाएं, और मेरे जनाब सराय महल बच जाएं, और सारा कुछ बच जाएं, और बाद में इन मामलात की तरफ चलें, तो कभी इस तसव्वुर में भी नहीं ये बात आ सकती कि हम उनके पास जाएं। हाँ, हमारे नज़रिए पर कोई आकर खड़ा हो जाए, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसके जो जूते हैं वो अपने कंधों पर रखने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये मिशन बड़ा पाकीज़ा है। ये मिशन वो मिशन है जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी जद्दोजहद की है, जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने दिया है। तो अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक फिर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं कि 16 फरवरी वो जो डेट है, अगर उस माहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे आप अपने दोस्तों साथियों को? हम पहले तो गवर्नमेंट से कहेंगे जो हमारे मुआहदा ना, मैंने अर्ज़ की थी कि हम उससे पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम 16 तक आपका तसल्ली से इंतज़ार करेंगे, 16 की रात तक आपका इंतज़ार करेंगे, 17 की सुबह से हम लाएअमल बनाएंगे, और हमारी एक बाकायदा मजलिस शुरा है, उसके अंदर मुशावरत होगी, और वो जो भी मशवरा दें उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अमल दरामद होकर करेंगे। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वाऊफू बिल-अहदी इन्नल्लाह काना मसूला। जिन लोगों ने हमसे मुआहदा किया है ना, उनको भी इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अपने मुआहदे को पूरा करें। अब मुआहदा कर कर मुकरना, और ना उसको पार्लियामेंट में लेकर जाना, और ना कहीं भी उस बात को करना, बल्कि ये कहना कि इस काम को दबाया जाए और टास्क देना, तो ये काम दबने वाला नहीं है। हमारे कायद बहुत सारी चिंगारी और शोले लगा कर गए हैं सीनों में। इंशाअल्लाह नामूस रिसालत की किसी भी बात पर मुदानत नहीं होगी। साद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने साद रिजवी साहब की गुफ्तगू सुनी, और इंशाल्लाह इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।